हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विथ माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मीडियोस्टिनम, ठीक है। जो कि आप अगर ऑर्गन पढ़ने जाओगे एनाटॉमी में तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मीडियोस्टिनम पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं मीडियोस्टिनम क्या होता है। तो मीडियोस्टिनम बेसिकली जो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियोस्टिनम कहते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारी क्या है, लंग्स है, ठीक है। एक राइट एंड लेफ्ट लंग्स हो गई, उसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, मीडियोस्टिनम कहते हैं। यहाँ पे डॉटेड लाइन से भी है, मैं खुद भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारी क्या है, ये जितना भी एरिया दिख रहा है ये हमारी क्या है, मीडियोस्टिनम। इसे ही हम क्या कहते हैं, मीडियोस्टिनम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट क्या होता है, अगर इस डायग्राम में भी देखो तो आप क्या दिख रहा है, आपको हार्ट दिख रहा है। यानी मीडियोस्टिनम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। जो कि पेरिकार्डियम से कवर होती है। यानी हार्ट क्या होती है, एक लेयर से कवर होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये हार्ट में पढ़ना है बेसिकली। बस अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मीडियोस्टिनम का मेन कंटेंट क्या होता है, हार्ट होता है, जो कि पेरिकार्डियम से कवर होता है। अब मीडियोस्टिनम जो है ये भी, इसको भी कितना पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सुपीरियर मीडियोस्टिनम, एक इंफीरियर मीडियोस्टिनम। देन इंफीरियर मीडियोस्टिनम को भी फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एंटेरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो इसको हम समझ लेते हैं कि एंटेरियर सुपीरियर मीडियोस्टिनम क्या होता है, इंफीरियर मीडियोस्टिनम क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में दिख रहा है, तो इस ये आप ये वाले हमको कैसे व्यू दिख रही है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है तो ये आपको लेटरल व्यू से दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे देखो तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, स्टर्नम दिखेगा। अगर साइड से देखो तो लेटरल व्यू में पीछे हमारा वर्टिब्रा आ जाएगा, एंड ये जो हमारा है ये हमारा क्या आ जाएगा कि मीडियोस्टिनम आ जाएगा। तो इसमें देखो ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, ये हमारी क्या हो जाएगी, सुपीरियर मीडियोस्टिनम हो जाएगी। ये देखो ये सुपीरियर मीडियोस्टिनम लिखा हुआ है, ठीक है। देन जो ये नीचे वाला कंटेंट आ गया, डॉटेड लाइन के नीचे आओ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंफीरियर मीडियोस्टिनम, ठीक है। सुपीरियर मीडियोस्टिनम को इंफीरियर मीडियोस्टिनम से कैसे डिवाइड किया गया, अब ये जान लो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम के भी तीन पार्ट होते हैं, मेनुब्रियम, बॉडी एंड जिगफॉर्ड प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो हमारी मेनुब्रियम है, ठीक है। तो मेनुब्रियम के नीचे यहाँ पे देखो क्या है, डॉटेड लाइन, ये इमेजनरी लाइन होती है जिसे हम स्टर्नल प्लेन भी कहते हैं। तो ये इमेजनरी लाइन के नीचे जो आपको दिखेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, इंफीरियर मीडियोस्टिनम होता है। सेम यहाँ पे चीज़ लिखा है कि देखो सेपरेटेड फ्रॉम इंफीरियर मीडियोस्टिनम बाय इमेजनरी प्लेन, ठीक है। यानी इमेजनरी प्लेन से सेपरेटेड है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि सुपीरियर मीडियोस्टिनम जो होता है वो इंफीरियर मीडियोस्टिनम से कैसे सेपरेट है, इमेजनरी प्लेन से, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्लेन से। यानी सुपीरियर वाला इंफीरियर से किससे सेपरेट हो रहा है, हमारा एक इमेजनरी प्लेन से। ये डॉटेड लाइन क्या है, इमेजनरी प्लेन, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्लेन भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, पासिंग थ्रू एक्सटर्नल एंगल एंटीरियरली एंड थोरेसिक वर्टिब्रा पोस्टीरियरली। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया कि स्टर्नम के तीन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनुब्रियम, बीच वाली पार्ट बॉडी हो जाएगी, एंड नीचे वाली पार्ट क्या हो जाएगी, जिगफॉर्ड प्रोसेस हो जाएगी। तो मेनुब्रियम एंड बॉडी जहाँ मिल रहा है ना उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। इस एंगल को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल। तो ये लाइन कहाँ पास हो रहा है, तो एंटीरियरली पास हो रहा है एक्सटर्नल एंगल के पास, एंड पोस्टीरियरली कहाँ जा रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रा पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे एक्सटर्नल प्लेन कहाँ से मतलब पास होता है, तो एक्सटर्नल एंगल से एंटीरियरली पास होता है, एंड पोस्टीरियरली किससे पास होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा से। इतना जान गए। ये हमारा हो गया क्या, सुपीरियर मीडियोस्टिनम होगा। अब इसमें क्या जानना है बेसिकली, अगर सुपीरियर पढ़ो या फिर इंफीरियर पढ़ो, इसमें हम बाउंड्री देखेंगे, कंटेंट देखेंगे कि मतलब बाउंड्री किससे किससे मिलके बनी होती है। यानी आगे किससे मिलके बनी है, ऊपर इसके क्या है, नीचे क्या है, देन पीछे क्या है, एंड इसके मतलब ठीक है चारों तरफ से किससे मिलके बना हुआ है ये देखा जाएगा। और इसके कंटेंट यानी इस रास्ते से क्या क्या गुजर रही है वो भी हमको देखना है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा पेज दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, बाउंड्री। सबसे पहले हम बाउंड्री देखते हैं। तो एंटीरियरली, एंटीरियर मतलब क्या होता है, आगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला आगे साइड है, ये पीछे है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे होती है, ठीक है। अब ये आगे क्या हमारा स्टर्नम है। तो एंटीरियरली मैंने क्या लिखा है, मेनुब्रियम स्टर्नम। तो एंटीरियरली सुपीरियर मीडियोस्टिनम का क्या बना रहा है, आप मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या है, मेनुब्रियम है। तो मेनुब्रियम स्टर्नम बना रहा है। देन पोस्टीरियर देखो तो क्या लिखा है, अपर फोर थोरेसिक वर्टिब्रा। तो पोस्टीरियर क्या बना रहा है, हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा बना रहा है। देन अगर सुपीरियर देखो तो सुपीरियर क्या है, प्लेन ऑफ सुपीरियर थोरेसिक इनलेट। यानी थोरेसिक इनलेट वो चीज़ होती है जैसे कि जो थोरैक्स में इंटर कर रहे हैं, जैसे कि ओसोफेगस हो गया, हमारा ब्रोंकस हो गया, ये सब हमारी क्या हो जाएगी, थोरेसिक इनलेट में आएगी। तो सुपीरियरली क्या बना रही है, हमारी थोरेसिक इनलेट बना रही है, बस इतना याद रखो। इन्फीरियर हमारा क्या बना रहा है, इमेजनरी प्लेन, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्लेन कहते हैं। अब आ रहा है ऑन ईच साइड, यानी इस साइड भी एंड उस साइड क्या बनाएगा। तो
ऑन ईच साइड क्या होता है, मीडियोस्टिनल प्लूरा होता है। अगर मैं आपको जब प्लूरा पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी कि मीडियोस्टिनल प्लूरा क्या होता है। अभी बस याद रखो कि ऑन ईच साइड यानी दोनों तरफ क्या बनाएगा, मीडियोस्टिनल प्लूरा कवर किया रहेगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, यहाँ पे देखो एंटीरियर मेनोब्रियम स्टर्नाई, पीछे फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, सुपीरियर देखो तो क्या बना रहा है, थोरैसिक इनलेट, इंफीरियर देखो तो क्या स्टर्नल प्लेन या फिर इमेजिनरी प्लेन, ऑन ईच साइड क्या बनाएगा, मीडियोस्टिनल प्लूरा। अगर बाउंड्री में देखो तो सुपीरियर मीडियोस्टिनम हो या फिर इंफीरियर मीडियोस्टिनम, ऑन ईच साइड यानी दोनों तरफ कोई भी आएगा तो वो क्या बनाएगा, उसका बाउंड्री मीडियोस्टिनल प्लूरा ही बनाएगा, कहीं का भी हो, ठीक है। अब देखते हैं कंटेंट, यानी इस रास्ते से क्या क्या गुजरती है। तो ट्रैकिया, ओसोफेगस। अब इसके लिए मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ तब आपको समझ आएगा। तो इस वाले डायग्राम में देखो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले कंटेंट ट्रैकिया एंड ओसोफेगस। तो सुपीरियर मीडियोस्टिनम का ये वाला डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो आपको ट्रैकिया दिख रहा होगा एंड ओसोफेगस, ठीक है। यही हमारी क्या है, सुपीरियर मीडियोस्टिनम में आ रही है ऊपर वाली साइड, इस वाले डायग्राम से देखो, ठीक है। यहाँ ऊपर वाली साइड में क्या आ जाएगी, ट्रैकिया आ जाएगी, ओसोफेगस आ जाएगा। एंड देन क्या लिख रहा है, मसल्स। तो मसल्स तो यहाँ पर शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बस याद रखना है क्या, स्टर्नोहायोइड स्टर्नोथायरॉइड मसल्स होती है। आर्टरी में देखो तो क्या आ रही है, आर्च ऑफ आयोटा आ रही है, ठीक है। देन ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी आ रही है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है, ठीक है। अब वेन्स में देखें तो वेन्स में हमारी क्या आ रही है, राइट ब्रेकियोसिफेलिक, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक एंड सम पार्ट ऑफ क्या, सुपीरियर वेना कावा। ये बेसिकली याद करने ही वाली चीज़ है, आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं बस जितना हो सका उतना समझाती हूँ कि अब नर्व में भी क्या आ जाएगा हमारा, वेगस, फ्रेनिक एंड कार्डियक नर्व आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, सुपीरियर मीडियोस्टिनम का कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि देखो हमारा सुपीरियर मीडियोस्टिनम जो हो गया, इसमें इतने दूर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ट्रैकिया आता है, ओसोफेगस आता है, ये हो गया। आर्टरी में क्या क्या आएगा, सुपीरियर वेना का आर्च ऑफ आयोटा, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। देन वेन में क्या आगे आएगा, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन एंड सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये हो गया। अब हम मैंने क्या बताया, नर्व में क्या आएगा, जो हमारे थोरैक्स से गुजरता है, वेगस नर्व गुजरती है, फ्रेनिक नर्व गुजरती है, ठीक है। कार्डियक वेन भी गुजरेगी क्योंकि जो कि हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। तो उसको भी इंक्लूड कर लेना सुपीरियर वेना सुपीरियर मीडियोस्टिनम में, ठीक है। अब ये देख लिए। अब हम आते हैं इंफीरियर मीडियोस्टिनम को। तो इंफीरियर मीडियोस्टिनम यहाँ पे देखो, अब इंफीरियर मीडियोस्टिनम मैंने क्या बताया, सुपीरियर क्या बताया कि ऊपर है, जो इंफीरियर के ऊपर है वो क्या, सुपीरियर होगा, जाहिर सी बात है। और सुपीरियर के नीचे क्या होगा, इंफीरियर होगा, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे देखो तो हमारा स्टर्नल प्लेन के नीचे जो मीडियोस्टिनम है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंफीरियर मीडियोस्टिनम आ जाएगी। तो ये जितना आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या आ रहा है, इंफीरियर मीडियोस्टिनम। इसके भी अब 3 पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से, जो आगे दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटीरियर मीडियोस्टिनम। जो बीच में दिख रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, मिडल मीडियोस्टिनम। एंड जो पीछे वाली साइड दिख रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर मीडियोस्टिनम। समझ आया। इंफीरियर के भी कितना, 3 पार्ट, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। अब आपको आगे वाली एंटीरियर मीडियोस्टिनम में दिख रहा है क्या, नैरो स्पेस दिख रही है, ठीक है, बहुत कम स्पेस दिख रही है। अब ये किसके आगे है, ये मिडल मीडियोस्टिनम के आगे है। तो मिडल मीडियोस्टिनम में क्या होती है, इतना याद रखो कि हार्ट रहता है। अब मैंने बताया था कि हार्ट किससे कवर होता है, हमारा पेरिकार्डियम से कवर होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे एंटीरियर मीडियोस्टिनम होता क्या है, तो आप बोलोगे नैरो स्पेस होता है इन फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम। हार्ट भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हार्ट कवर होती है पेरिकार्डियम से, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। तो एंटीरियर मीडियोस्टिनम क्या होता है, नैरो स्पेस होता है, यहाँ पे देखो इन फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम। समझ में आ गया। अब इसका बाउंड्री देख लेते हैं, कंटेंट देख लेते हैं, सब में यही देखना है, ठीक है। तो बाउंड्री यहाँ पे इसमें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, डायग्राम में बताते हैं, फिर यहाँ पे पेज पे आएंगे। तो ये आपको दिख रहा है एंटीरियर मीडियोस्टिनम, इसको मैं दूसरा मार्कर यूज़ करती हूँ। हाँ, तो ये आपको जो एंटीरियर मीडियोस्टिनम दिख रहा है, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर मीडियोस्टिनम दिख रहा है। इसके आगे क्या दिख रहा है आपको, बॉडी ऑफ स्टर्नम। मैंने बताया ना 3 पार्ट होते हैं। तो मेनोब्रियम किस में चला गया, सुपीरियर मीडियोस्टिनम में। अब बॉडी किस में आ रहा है, स्टर्नम का एंटीरियर मीडियोस्टिनम में। तो एंटीरियर वॉल कौन बनाया, बॉडी ऑफ स्टर्नम। पोस्टीरियर क्या बना रहा है, जैसे मैंने बताया हार्ट किससे कवर होता है, पेरिकार्डियम से। हार्ट नहीं बोलना है तो क्या बोलेंगे हम, पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पेरिकार्डियम बना रहा है। अब देखो सुपीरियर क्या है, ये स्टर्नल प्लेन या फिर इमेजिनरी प्लेन। नीचे देखो ये क्या है, हमारा डायफ्राम है, तो नीचे क्या बना रहा है, डायफ्राम बना रहा है, ठीक है। यानी इंफीरियर सरफेस कौन बना रहा है, डायफ्राम बना रहा है। आप डायग्राम अगर समझ जाओ ना तो आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने बता दिया, नीचे इंफीरियर क्या बना रहा है, सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। ऑन ईच साइड मैंने बताया कि कहीं भी ऑन ईच साइड आए कौन बनाएगा, मीडियोस्टिनल प्लूरा बनाएगा। तो मीडियोस्टिनल प्लूरा हो गया, ठीक है। बाउंड्री बता दिया। अब मैंने बता रही हूँ कंटेंट। तो कंटेंट में देखो
जस्ट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो कंटेंट में ये तो सुपीरियर मीडियोस्टम का हो गया। अब यहाँ पे आओ, इंफीरियर मीडियोस्टम का कुछ पार्ट दिखेंगे आपको, ठीक है। बेसिकली आपको इमेजिन करके ही चलना पड़ेगा, उतना सारा चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। अब यहाँ पे आता है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट होता क्या है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो स्टर्नम से पेरिकार्डियम तक, ठीक है, ये स्टर्नम है और ये पेरिकार्डियम है। तो स्टर्नम से पेरिकार्डियम तक एक लिगामेंट जाता है। यहाँ पे एक लिगामेंट, क्यों लिगामेंट ये जाता है, ताकि हार्ट अपने पोजीशन पे रहे, इसलिए ये लिगामेंट क्या होता है, बाइंड करता है, ठीक है। पेरिकार्डियम से अटैच होता है और एक स्टर्नम से अटैच होता है, इसी लिगामेंट को क्या कहते हैं, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट कहते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट क्या आया हमारा एंटीरियर मीडियोस्टम में, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। लिम्फ नोड आता है, ठीक है, लिम्फ नोड होगा, लोअर पार्ट ऑफ थाइमस होगा, ग्लैंड एंड एड्यूलर टिश्यू होता है। बस इतना ही कंटेंट है एंटीरियर मीडियोस्टम में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मिडिल मीडियोस्टम। तो यहाँ पे देखो दूसरा कलर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बीच वाली ये पोर्शन दिख रही है, ये हमारी क्या है, मिडिल मीडियोस्टम है, जिसका इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट हार्ट है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर पूछे कि कोई मिडिल मीडियोस्टम होता क्या है, तो आपको बताना है मिडिल मीडियोस्टम क्या होता है कि जो एंटीरियर इन बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियोस्टम के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल मीडियोस्टम। जिसका इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या होता है, हार्ट होता है, ऑक्यूपाई होता है हार्ट से, ठीक है। और हार्ट किससे कवर होता है, पेरिकार्डियम से कवर होता है, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं बाउंड्री। तो यहाँ पेज पे आओ, मैंने बाउंड्री बताओ तो खुद आप देखो, आप खुद बताओगे। अब यहाँ पे देखो, ये इसका एंटीरियर, ये बाउंड्री, तो कौन बना रहा है एंटीरियर बाउंड्री, यहाँ पे मैंने बताया कि एक लिगामेंट होती है, ठीक है। तो ये इसकी लिगामेंट बनाती है, कौन, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, ठीक है। ये क्या बनाएगा, मिडिल मीडियोस्टम की एंटीरियर बाउंड्री बनाएगी। अब आते हैं पीछे पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर क्या बनाएगा हमारा बाउंड्री, ओसोफेगस यहाँ से क्रॉस होता है, ठीक है। एंड डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, अजाइगस वेन, यहाँ पे शो नहीं किया है मैंने, लेकिन आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ठीक है, आर्च ऑफ अयोटा दिख रहा है, ठीक है। और देन यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखो ओसोफेगस दिख रहा है, ओसोफेगस, अजाइगस वेन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा इसमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन जस्ट इमेजिन करो यहाँ से डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा आ रहा है, जो कि किस में आ रहा है, हमारा मिडिल मीडियोस्टम में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री बना रहा है। ऑन ईस्ट साइड क्या आ जाएगा, मीडियोस्टम प्यूरा, सेम चीज़ वही लिखा है। एक बार और देख लो, ये मिडिल मीडियोस्टम का कंटेंट। एंटीरियर क्या बना रहा है, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, मैंने बताया। पोस्टीरियर क्या है, यानी पीछे के साइड क्या आएगा, पीछे के साइड से जाहिर सी बात है हमारा क्या गुजरेगा, हार्ट के पीछे ओसोफेगस गुजरेगा, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, ठीक है, अजाइगस वेन ये जाएगा। ऑन ईस्ट साइड क्या, मीडियोस्टम प्यूरा, ये तो कॉमन है। अब कंटेंट देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मिडिल मीडियोस्टम का इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, हमारा हार्ट, तो हार्ट आ गया, जो कि इनक्लोज होता है पेरिकार्डियम से, ये आप जानते हो। अब आते हैं आर्टरी पे। आर्टरी क्या होता है, असेंडिंग अयोटा आ जाएगा, जैसे मैंने डायग्राम में बताया कि यहाँ से देखो, यहाँ पे असेंडिंग अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये भी मिडिल मीडियोस्टम में आता है। देन पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ पे देखो पल्मोनरी ट्रंक आ जाएगा, 2 पल्मोनरी आर्टरी आ जाएंगी, एंड यहाँ पे देखो वेन में आ जाएगा हमारा लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ये बेसिकली इमेजनरी का, इस डायग्राम में भी देखोगी तो इतना सारी चीज़ें नहीं दिखेगी, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि वेन क्या है, लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा, टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगस वेन, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन आ जाएगा, ठीक है। नर्व में भी क्या, फ्रेनिक एंड डीप कार्डियक नर्व आ जाएगा। लिम्फ नोड सारी जगह अगर लिखना हो तो सारी जगह लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया। यहाँ पे देखो ये ट्रैकिया हमारी ये जो डिवाइड हो रही है वो कहाँ डिवाइड हो रही है, हमारी मिडिल मीडियोस्टम में हो रही है, ये याद रखना। अब लास्ट हमारा बचता है क्या, पोस्टीरियर मीडियोस्टम। अब पोस्टीरियर मीडियोस्टम क्या दिख रहा है आपको, जो मिडिल मीडियोस्टम के पीछे है, तो इसको भी दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एरिया, इसे हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर मीडियोस्टम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जस्ट अ सेकेंड, तो पोस्टीरियर मीडियोस्टम क्या है, जो कि हमारी मिडिल मीडियोस्टम के पीछे प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है वो हमारी क्या हो गई, पोस्टीरियर मीडियोस्टम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी भी बाउंड्री देख लेते हैं। तो आप बताओ इंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, आगे कौन बना रहा है, ये पेरिकार्डियम बना रहा है, ठीक है। देन पीछे क्या बना रहा है हमारा, पीछे हमारी लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा है, यानी T4 के बाद जो T5 से लेकर T12 तक वर्टिब्रा है, वो हमारी क्या है, वो हमारा बना रहा है पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक है। और इस साइड क्या आ जाएगा हमारा, मीडियोस्टर्नल प्यूरा आ जाएगा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है।
तो कंटेंट पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसके हार्ट के पीछे से क्या गुजरता है, ओसोफेगस। तो ओसोफेगस कंटेंट आ जाएगा पोस्टीरियर मीडियोस्टम में। आर्टरी क्या आ जाएगी, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा आ जाएगा। यानी जो हमारा मिडिल मीडियोस्टिनम का कंटेंट, मिडिल मीडियोस्टिनम की हमारी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही थी, वो हमारी पोस्टीरियर मीडियोस्टिनम के क्या बनाएगा, कंटेंट बनाएगा। समझ रहे हो? यानी समझो यहाँ पे देखो कि मिडिल मीडियोस्टिनम का अगर पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, ओसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, अजाइगस वेन। तो यहीं पे कंटेंट में क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर मीडियोस्टिनम के कंटेंट में क्या आ जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी, ओसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, अजाइगस वेन। ठीक है, ऐसे आप कॉमन रख सकते हो। देन वेन में भी हेमियाजाइगस वेन है। नर्व में भी जैसे मैंने बताया सेम वेगस नर्व हो जाता है। ठीक है, फ्रेनिक नर्व हो जाती है। इसमें फ्रेनिक नहीं आती है, इसमें स्प्लेनिक बढ़ती है। लिम्फ नोड कहीं भी आप लिख सकते हो, अगर आपको कुछ ना याद आए कि कंटेंट में क्या लिखे तो लिम्फ नोड, एरियोलर टिश्यू, ठीक है, ये कहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो मीडियोस्टिनम होती है ख़त्म होती है, मैंने बता दिया अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स आपको मेरे डिटेल नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक बायो में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।